अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक, आज की वीडियो के अंदर ज़रा हम इस बारे में बात करेंगे और आप लोगों की राय भी इसके अंदर शामिल होगी कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। इंडिया से बातें होना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग के ऊपर और वहाँ से तंज के नश्तर बरसाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि माजी का जो फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट होता था पाकिस्तान का, कितना जारहाना होता था, कितना एग्रेसिव होता था। और अब जो ये बकरी खिलाड़ी जो हमारे पास मौजूद हैं, हमने देखा आखिरी मैच के अंदर जो हमारे जो खिलाड़ी हैं हारिस रऊफ, वो इंग्लैंड के खिलाड़ी जब उनको छक्के चौके मार रहे थे तो वो उनसे हंस हंस के बत्तीसी निकाल कर फ्री होने की कोशिश कर रहे थे, उनसे मजाक मस्तियां करते हुए नजर आ रहे थे। ये पाकिस्तान का फास्ट बॉलर है जो सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ बॉलिंग करवाता है और जब उसको चौका या छक्का पड़ता है तो वो उसी खिलाड़ी के साथ मस्तियां करता हुआ नजर आता है। क्या यही मयार था पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग का? क्या यही एग्रेसिव पन था पाकिस्तानी टीम का? ये चीज़ जो है ये हम क्यों मिस कर रहे हैं? और आने वाले दिनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर और दीगर जो सीरीज़ आ रही हैं उसके अंदर पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो कौन कौन से खिलाड़ियों के ऊपर हो सकता है। इमरान खान जूनियर हमने ज़ाया कर दिया। राहत अली एक बॉलर होता था, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होता था। टेस्ट मैच का एक बेहतरीन बनाया बॉलर था, उसको हमने ज़ाया कर दिया। मोहम्मद अब्बास जिसकी काटदार बॉल जो है वो इंग्लैंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने देखी है, उसको हमने ज़ाया कर दिया। हमने कितने खिलाड़ियों को ज़ाया किया है? उसकी सिर्फ एक वजह है कि ये खिलाड़ी जो है किसी रेफरेंस के बगैर आते थे, अपने टैलेंट की बुनियाद पर आते थे। और जब से पर्ची खिलाड़ी, सिफारशी खिलाड़ी, किसी सियासतदान की पर्ची आ गई, किसी डिपार्टमेंट की, किसी इदारे की पर्ची आ गई, अब आप खुद भी समझदार हैं, और कौन से ऐसी शख्सियत है जिसकी पर्ची आ गई, जिसका फ़ोन आ गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अहल खिलाड़ी जो उसके लिए, उस जगह के लिए सही हकदार था, उसको हटाकर एक ऐसे खिलाड़ी को लगा दिया जिसके टेलीफोन के ऊपर जो है वो काम होते हैं और जिसकी वजह से सियासी वाबस्तगियाँ जो हैं वो ज़्यादा अच्छी बनती हुई नज़र आती हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान का डिपार्टमेंट अब मोहम्मद कैफ क्या कहता हुआ नज़र आ रहा है। मोहम्मद कैफ जो इंडिया का साबिक खिलाड़ी है वो ये वाली बात कहता हुआ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अंदर वो एग्रेसिव पन जो है वो नज़र नहीं आता। माजी में हमने देखा वसीम वक़ार और शोएब अख्तर जो हैं, अगर उनको कोई चौका या छक्का मार देता था तो वो घूर घूर कर और जुमलेबाजियाँ कर कर और अपनी बॉलिंग के ज़रिए, अपने एटीट्यूड के ज़रिए जो है वो मुखालिफ खिलाड़ी को प्रेशर के अंदर लेकर आते थे। हमारे खिलाड़ी जो हैं वो एकदम से, जिसे कहते हैं, अब मैं ये वाली ज़बान इस्तेमाल, ये वाला वर्ड मैं इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूँ कि इसके अलावा कोई और वर्ड मुझे नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल बकरी हुए हैं ये खिलाड़ी। शेर की धाड़ वाले खिलाड़ी जो हमारे माजी के अंदर होते थे, और ये बकरी खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ और दीगर जो खिलाड़ी हैं ये बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं। वसीम जूनियर हुआ या कोई और खिलाड़ी हुआ, ये तमाम लोग जो हैं वो कोई एग्रेसिव पन इसके अंदर, इन लोगों के अंदर नहीं है। इसकी एक मेन वजह ये भी है कि लीग्स के अंदर, यानी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग, श्रीलंका प्रीमियर लीग, BBL बिग बैश लीग जो है ऑस्ट्रेलिया की, वो साउथ अफ्रीका की लीग जो है, और तमाम तर लीग्स जो हैं उसके अंदर खिलाड़ी जो हैं वो दूसरी टीमों के खिलाड़ियों के ज़रिए उनकी दोस्तियां होती हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी से अगर किसी खिलाड़ी की दोस्ती है, उसको एग्रेसिव इसलिए नहीं बनता कि उसकी पूरी टीम से दोस्ती है, ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की, न्यूजीलैंड की, दीगर टीमों से, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन टीमों से उनकी दोस्तियां हैं। और वो लोग जो है वो उनके खिलाड़ी जो हैं वो उनके कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, इसलिए वो उनको आंखें नहीं दिखा सकते क्योंकि इस टीम के खिलाड़ियों ने उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर करवाया हुआ है, श्रीलंकन प्रीमियर लीग के अंदर करवाया हुआ है, बिग बैश लीग के अंदर करवाया हुआ है, इंग्लैंड की काउंटी के अंदर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंग्लैंड के किसी खिलाड़ी ने करवाया हुआ है जो इस टीम के अंदर खेल रहा है। अब वो खिलाड़ी जो है हारिस रऊफ जो है वो कैसे उस टीम के ऊपर आंखें दिखाएगा जिस टीम के खिलाड़ियों ने उसके कॉन्ट्रैक्ट काउंटी से करवाने के लिए या 100 लीग से करवाने के लिए अहम किरदार अदा किया हो। ज़रा आप खुद भी इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि ये लीग्स जो हैं ये किस तरह खिलाड़ियों को बर्बाद कर रही हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो किस तरह दूसरे खिलाड़ियों को, मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों के आगे पीछे चलते हुए नज़र आते हैं। एक ज़माने में जब छक्का पड़ता था, शोएब अख्तर अगले खिलाड़ी का जो है वो सर फाड़ने की कोशिश करता था। आज ये खिलाड़ी जो हैं उससे हल्की बॉल करते हैं, जिस तरह का उसको छक्का पड़ा है वो चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, ना ही इसको मैं आंखें दिखाऊं, ना ही इसको मैं शॉर्ट पिच बॉल करूं, ना ही इसका सर फाड़ने की मैं कोशिश करूं।
खिलाड़ी इसलिए मजबूर हैं और ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को जो है नुकसान पहुंचा रही है। एक ज़माने में इंडिया के खिलाड़ी जो हैं, इंडिया की क्रिकेट जो है, पूरा इंडिया जो है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को जो है वो एक कदर की निगाह से देखता था, एक तरह से अप्रिशिएट करते हुए नज़र आते थे। उनकी टांगें हिल रही होती थी जब वो बैटिंग कर रहे होते थे, उनके बैट्समैनों की, जब पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो पूरी एनर्जी के साथ बॉलिंग कर रहा होता था। आज जो है उनके सामने क्लब खिलाड़ी जो हैं वो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आते हैं बनिस्बत पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी। तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी वजूहात हैं। जिस तरह खिलाड़ियों को मारा जाता है, छक्के चौके मारे जाते हैं, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आता। शॉर्ट पिच बॉलिंग करना जो है खिलाड़ी जो है वो गलत समझते हैं, क्योंकि उससे जो है मुखालिफ खिलाड़ी जो है वो प्रेशर के अंदर आता है। प्रेशर के अंदर खिलाड़ी को नहीं लाना, और अपने तौर पर खिलाड़ी को विकेट टेकर भी ये खिलाड़ी नहीं है, ना इनको विकेट लेनी आती है, इसलिए कि पाकिस्तान का जो है वो बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो इंतहाई जवाल का शिकार है। इसके अंदर स्पिन डिपार्टमेंट भी ले लें, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट भी ले लें, खिलाड़ी जो है वो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि शाहीन शाह आफरीदी जो है उसने 18 विकेटें ली हैं वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन सिर्फ 3 विकेटें जो हैं वो नई बॉल से ली हैं, बाकी सब पुरानी बॉलों से ली हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना एग्रेसिव ये खिलाड़ी है। हारिस रऊफ भी किसी किस्म की कोई कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सका। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर जाएं और वहाँ पर अगर हम यही कचरा लेकर जाएं, यही बकरी खिलाड़ी लेकर जाएं, तो आपकी टीम का क्या हाल होगा ये आप ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं। राहत अली जैसा खिलाड़ी, और अभी भी बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी मौजूद हैं, आकिफ जावेद और जिस तरह के दीगर जो पाकिस्तान कप के अंदर, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर बॉलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सब क्यों आगे नहीं आ पा रहे? क्योंकि इनका कोई टेलीफोन नहीं आता, इनका कोई सियासतदान या फिर कोई और इदारे का सरबरा जो है, या फिर इदारे का रुकन जो है, या फिर कोई और डिपार्टमेंट जो है, उस जानिब से कोई फ़ोन नहीं आता। इसलिए खिलाड़ी जो हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, विकेटों के अंबार लगाते हैं और उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। इनको कभी भी पाकिस्तान टीम के अंदर चांस नहीं मिल सकता, क्योंकि इनकी जो है PR ऐसी नहीं है, ये सिफारशी नहीं है, ये जो है वो मेरिट के ऊपर आना चाहते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मेरिट के अंदर आने वाले खिलाड़ी का क्या हाल होता है, इससे माजी का जो खिलाड़ियों के मैंने नाम लिए हैं, मोहम्मद अब्बास हुआ, राहत अली हुआ, आपको जुनैद खान की मिसाल भी सामने नज़र आएगी, और उसके अलावा बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो हम लोगों ने ज़ाया किए हैं। हम लोगों ने उन खिलाड़ियों की कदर नहीं की है। टैलेंटेड खिलाड़ी थे वो, और उनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ था, लेकिन हमने उनकी कदर नहीं की। एक टेलीफोन कॉल के ऊपर या फिर एक शख्सियत के आने के बाद हम लोग जो है वो दूसरे खिलाड़ी को जो है उसकी जगह रख लेते हैं, और वो खिलाड़ी पूरी टीम को बर्बाद कर देता है। यही खिलाड़ी इस वक्त जो टीम के अंदर खेल रहे हैं, तमाम तर खिलाड़ी जो हैं वो एक टेलीफोन, एक पर्ची और एक सिफारिश के ऊपर आए हुए खिलाड़ी हैं। ऐसी टीमें कहाँ तरक्की करेंगी जब तक मेरिट के ऊपर काम नहीं होगा। इंडिया के अंदर जो है वो इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना शुरू हुआ है। पहले इंडिया के अंदर भी ऐसे ही हालात थे, और जब से उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया है, उनकी टीम जो है आज प्रूफ करती हुई नज़र आ रही है कि वो एक वर्ल्ड क्लास टीम है। आपके साथ भी ऐसे ही था जब आप इस चीज़ का ख्याल रखते थे कि मेरिट के ऊपर खिलाड़ियों को सेलेक्ट करते थे। जब से आपने ये काम ख़त्म किया है, आपकी टीम जो है वो इबरत का निशान बनती हुई नज़र आ रही है। एक ज़माने में आपकी टीम जो है उसको हर कोई कदर की निगाह से देखता था, आज कोई इसके ऊपर हंसने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी टीम ने और आपने अपनी टीम का ये हाल किया हुआ है। सिफारशी मेरिट का कत्लेआम किसी मुल्क को तबाह कर सकता है, किसी शहर को, किसी डिपार्टमेंट को, किसी भी टीम को तबाह करने के लिए काफ़ी है। ये वो जहर कातिल है जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी टीम जो है वो सिसकती हुई नज़र आ रही है, और इसको कोई भी घास डालने को तैयार नहीं है। यह है पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट का हाल, और बैटिंग डिपार्टमेंट का हाल भी इससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इसलिए पूरी पाकिस्तानी टीम जो है सिफारशी, पर्ची और दोस्ती यारी और मेरिट के कत्लेआम के ऊपर जब बनेगी तो उसका यही हाल होगा। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।